अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मजबूत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 50 साल में इतनी तरक्की की कि कर्जे में डूबा हुआ मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गया। ऐसा मुल्क जहां सबके लिए तालीम मुफ्त है या बिल्कुल सस्ती है। ऐसा मुल्क जहां पाकिस्तानी काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क के कानून दुनिया से बहुत अलग है। ऐसा मुल्क जो हिटलर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क जर्मनी की। जर्मनी के बुरे वक्त में पाकिस्तान ने क्या मदद की, जिसका शुक्रिया आज भी जर्मनी अदा करता है। जर्मनी ने तबाही से तरक्की का सफर कैसे किया, इस मुल्क में पाकिस्तानी कैसे आ सकते हैं, जर्मनी की तारीख क्या है, इसके अलावा इस मुल्क के दिलचस्प हकायक से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। और रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। 77% लोग शहरों में रहते हैं और 23% लोग गाँव में आबाद हैं। जर्मनी के बॉर्डर 9 मुल्कों के साथ लगते हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। आपने शायद ही ऐसा सुना हो कि इन मुल्कों की लड़ाई कभी जर्मनी से हुई हो। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान जर्मन है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में जर्मन तीसरे नंबर पर आती है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। आज इस शहर को पूरी दुनिया जानती है। इस शहर में म्यूजियम बहुत ज्यादा है। इस शहर के नाइट क्लब और नाइट लाइफ बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बियर पीना पसंद करते हैं। बियर इतनी पी जाती है जैसे पानी पिया जाता है। आज हर कोई जर्मनी के नाम से वाकिफ है। ये वही मुल्क है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, और हिटलर भी इसी मुल्क का था, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कुछ में इसे हीरो समझा जाता है और कुछ में विलन समझा जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इसने यहूदियों को सफेद हस्ती से मिटाने की ठान ली थी। हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये कत्लेआम 1941 से 1945 तक चलता रहा। आज भी जर्मनी में कुछ लोग हिटलर को अपना हीरो मानते हैं और कुछ लोग हिटलर से नफरत करते हैं। लेकिन आखिर में हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कभी कोई इसे पकड़ नहीं सका। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज इसका शुमार दुनिया के अमीर और ताकतवर मुल्कों में होता है। आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों को कई बार सोचना पड़ता है। आज अगर इंजीनियरिंग के शोबे की बात करें तो जर्मनी दुनिया में पहले नंबर पर है। आज बेशक जर्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी कंगाल हो चुका था। इस मुल्क पर इतना कर्जा था जिसकी मालियत 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर थी। इसके बावजूद जर्मनी आज तरक्की कर चुका है। यहाँ आपको एक और हैरानकुन बात बताता चलूं, जर्मनी अपना डिफेंस बजट सबसे कम रखता है। जितना बजट जर्मनी में अपने डिफेंस पर खर्च किया जाता है, उतना बजट अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च करता है। इस बात से साबित होता है बजट डिफेंस का ज्यादा रखने से मुल्क मजबूत नहीं होता, बल्कि मजबूत मैशत मुल्क को मजबूत बनाती है। दोस्तों, फैंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो सुना होगा। आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बोतल को बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका ने जंग के दौरान कोका कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस मुल्क के लोगों ने अपनी फैंटा तैयार कर ली। यहाँ के लोगों के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम किसी को बर्थडे पहले ही विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। जर्मनी में कैदियों के भागने पर सजा नहीं दी जाती। जेल से भागने पर इसे जुर्म नहीं माना जाता। इनका मानना है आजाद होना इंसान का हक है। दोस्तों, कानून के मामले में जर्मनी बहुत अलग है। अगर आप जर्मनी जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये तमाम कानून पता होने चाहिए। आप जर्मनी में जितनी चाहे रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा।
लेकिन गाड़ी चलाने के दौरान अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो इसे जुर्म माना जाता है। इस पर सजा भी हो सकती है। जर्मनी में एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। पेट्रोल खत्म होने पर धक्का लगाना पड़ता है, इससे दूसरे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। इस मुल्क में सड़क पर स्मोकिंग करना गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन सड़क पर शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, जर्मनी में आपको किसी के घर में नौकर नजर नहीं आएगा। सब अपने घर में अपना काम करते हैं, मतलब कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करने तक सब कुछ करना पड़ता है। जर्मनी बहुत जदीद मुल्कों में आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क की बात ही कुछ और है। दुनिया की सबसे महंगी कार भी जर्मनी के पास है। आपने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वॉक्सवैगन का नाम तो सुना होगा। ये सब कंपनी जर्मनी की हैं। टूरिस्ट के लिहाज से भी जर्मनी बहुत प्यारा मुल्क है और इसे देखने लाखों लोग आते हैं। सिर्फ अमेरिका से तकरीबन 30 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी बेहतरीन जगह मानी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है मुल्क को 2 हिस्सों में रातों रात बांट दिया हो? जी हाँ, वर्ल्ड वार 2 में एक दीवार बनाई गई जिसमें जो जिस तरफ था वो उसी तरफ रह गया। इस दीवार का नाम बर्लिन वॉल है, लेकिन कुछ अरसा बाद इसको खत्म कर दिया गया। आज कुछ हिस्से इसके बाकी हैं। इस दीवार को बनाने का मकसद ये था कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान लोग जर्मनी छोड़कर जा रहे थे। इनको रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई। आपने अक्सर मैगजीन देखे होंगे। दुनिया का पहला मैगजीन भी इसी मुल्क में प्रिंट किया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर भी जर्मनी में मौजूद हैं। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसमें 1500 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इस चिड़ियाघर को 1844 में खोला गया था। दोस्तों, इस मुल्क में 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और 3000 से ज्यादा मस्जिदें भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा आबादी मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वालों की है। जर्मनी में तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी रहते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इंडियन की तादाद 2,10,000 के करीब है। दोस्तों, जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है और दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है या बहुत ही सस्ती है? और ये सहूलत सिर्फ जर्मन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया से जो भी इस मुल्क में पढ़ने के लिए जाता है सबके लिए यही पॉलिसी है। जर्मनी में पाकिस्तान से जाने का सबसे आसान तरीका एजुकेशन है, मतलब आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन करवाकर वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ 1100 यूरो पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए जर्मनी के बैंक में जमा करवाने होते हैं और बैंक आपको हर महीने 1100 यूरो आपको देता रहेगा ताकि आप इनके मुल्क में बोझ न बन सकें। 1100 यूरो से महीने का गुजारा तकरीबन हो जाता है। काम के लिहाज से भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाते हैं। जॉब सीकिंग वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 6 माह के लिए जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, जर्मनी में इंग्लिश को पसंद नहीं किया जाता। अगर आप जाएं तो जर्मन आपको जरूर आनी चाहिए। चलें अब आपको जर्मनी की तारीख के बारे में बताते हैं। आज जर्मनी इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? चार्ल्स जर्मनी का बादशाह था। इसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। रोजाना वो 4 मरतबा खाना खाता था, 4 जुबानें जानता था और इसने 4 शादियां की। इसके 4 महल थे, हर महल में 4 कमरे थे और इसके शाही ताज पर 4 हीरे लगे थे। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके बिस्तर पर 4 मुआलिज मौजूद थे और वो 19 नवंबर 1376 को 4:04 पर फोत हुआ। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दरमियान जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़यादत हिटलर के पास थी। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी ने इस जंग अजीम में सबसे बड़ी गलती ये की कि रशिया पर हमला कर दिया। अगर रशिया पर हमला ना करता तो ये शायद जंग जीत जाता, लेकिन ये जंग जर्मनी हार गया। जर्मनी के 114 शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें खत्म हो गयी। 1965 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 मुल्क जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प बात यह है कि इन इमदाद देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया
जर्मनी इस मेहरबानी की वजह से आज भी पाकिस्तान को अच्छी नजरों से देखता है। 50 साल पहले ये जर्मनी के हालात थे और आज ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है। जर्मनी की आज बरामदात 21,000 अरब डॉलर से ज्यादा है। आप सोचिए, हमने जर्मनी को 50 साल पहले 12 करोड़ डॉलर कर्जा दिया और जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ डॉलर की पेपर पिन बनाता है। इसकी वजह क्या है? वो कैसे इतनी तरक्की कर गया? इसकी वजह जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी और हुक्मरानों की ईमानदारी है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और G8 का रुकन है। जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रैंक वॉल्टर हैं और जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है और मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कोल्स हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी में एक स्ट्रीट का नाम इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर है। ये स्ट्रीट हैडलबर्ग में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क भी जर्मनी है, जो तकरीबन हर साल 94,000 किताबें प्रिंट करता है। जर्मनी के लोगों की फीकस आमदनी 50,000 डॉलर से भी ज्यादा है, जो दुनिया के 17वें नंबर पर आती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी जर्मनी में मौजूद हैं, जिनमें हमबोल्ट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, हैडलबर्ग यूनिवर्सिटी शामिल है। याद रहे, इन यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने के लिए आपको जर्मन जुबान आना जरूरी है। बाकी यूरोप की निस्बत जर्मनी स्टूडेंट वीजा आसानी से मिल जाता है। जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर एक शीशे का डोम बनाया गया है, जिस पर आम लोग ऊपर जा सकते हैं। इसको बनाने का मकसद ये था कि अवाम ऊपर है और पार्लियामेंट हमेशा अवाम से नीचे रहती है, जबकि हमारे मुल्क में उल्टा होता है, हुक्मरान ऊपर और अवाम बिल्कुल नीचे होती है। मुल्क में ट्रेन और सड़कों का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बर्लिन सिटी दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आती है। इस शहर में विजिटर सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ के मशहूर प्लेसेस में ब्रेंडनबर्ग गेट, जो बहुत ही खूबसूरत चौक है। इसके अलावा बर्लिन टेलीविजन टावर, गेंडरमैन मार्केट टूरिस्ट की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। बर्लिन का सबसे फेमस म्यूजियम आइलैंड है, ड्रैगन आइलैंड, जो बाल्टिक सी पर वाक़या है। जो लोग बीचेस को पसंद करते हैं, इनके लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। इस मुल्क में रोमांटिक राइन सिटी भी मौजूद है, जहां न्यूली कपल सबसे ज्यादा आते हैं। ये वाकई ही देखने लायक जगह है। इसके अलावा जर्मनी की फेमस सिटी में मोइंज सिटी, हैडलबर्ग सिटी, वोल्सबर्ग सिटी, फ्रैंकफर्ट और हमबर्ग हैं। ये तमाम सिटीज बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप जर्मनी जाएं तो इन सिटीज का विजिट जरूर करें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।